नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आज हम जनरल साइंस पार्ट 8 देखेंगे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में जनरल साइंस से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और जनरल साइंस का यह बायोलॉजी पार्ट चल रहा है। ठीक है, बायोलॉजी का 5वां पार्ट है और जनरल साइंस का टोटल 8वां पार्ट है। तो यह क्वेश्चंस आप ये मान चलिए कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है: 1.5 लीटर, 3.0 लीटर, 6.0 लीटर, 9.0 लीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए से हो जाएगा, 1.5 लीटर। ठीक है, जैसे कोई हेल्दी आदमी है या मानव है, वो एक दिन में करीब 1.5 लीटर पेशाब करता है। ठीक है, तो मूत्र जो होता है वो एक हल्का अम्लीय माध्यम है, जिसका जो पीएच मान होता है वो 6.0 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो इसका पीएच मान होता है वो 6.0 होता है या पीले रंग का होता है। ठीक है, इसमें जो मूत्र का रंग होता है वो होता है उस यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, अब यूरोक्रोम क्या होता है? यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है और मूत्र में लगभग 95% जल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। तो इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन ए से हो जाएगा, डायलिसिस। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जैसे मनुष्य का जो शुद्धिकरण होता है वह कौन करता है? वो किडनी करता है। ठीक है, किडनी के माध्यम से ब्लड शुद्ध होता है और जो शुद्ध यानी कि प्योरिफिकेशन की जो प्रक्रिया वो डायलिसिस कहलाती है। अब यह जो है रुधिर से यानी कि ब्लड से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया और यूरिक एसिड को अलग करता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन बताया था कि किडनी के माध्यम से क्या होता है? ब्लड शुद्ध होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे से हो जाएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ कार्य है, यहाँ बंद है, यहाँ देते हैं, यहाँ है, यहाँ तो निम्न है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। चौथा क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य, ठीक है, यहाँ पे कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, जैसे शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान, ठीक है, शरीर में मेटाबॉलिज्म या उपापचय के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इन्हें ही नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया या यूरिकम। ठीक है, किडनी जो है, किडनी अल्ट्राफिकेशन क्रिया द्वारा इन्हें ब्लड से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, सोडियम एसीटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की या फिर कैल्शियम की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या फिर उपयुक्त तीनों के लिए। तो देखिए, जो मस्तिष्क होता है वो सोचने के लिए भी होता है, हृदय गति जो है नियंत्रण करने के लिए भी होता है और शरीर को संतुलन बनाए भी रखता है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, आँख। ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा, मस्तिष्क। ठीक है, जब कोई सुई अगर चुभाया जाएगा तो मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं होगा। ठीक है, मस्तिष्क में जो दर्द होता है यानी कि दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है, यहाँ पे दर्द नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन। मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है, जैसे मानव शरीर का तापक्रम है, आप सभी लोग जानते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितनी भी सर्दी कितनी भी गर्मी पड़ जाए तो होगा ही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही मानव शरीर का तापक्रम होगा। अब मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने के कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। ठीक है, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है, मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का काम करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है, ठीक है, जब ध्यान रखिएगा, जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है और इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और पसीना जो है शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। और जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र अपने संदेश द्वारा मेटाबॉलिज्म तथा पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और इस क्रिया में यानी कि इस तरह तापक्रम स्थिर बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां। मानव के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 367 केल्विन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य तौर पर मानव का जो तापमान होता है वो 35 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां। पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? ठीक है, मस्तिष्क, अंडाशय, अग्न्याशय, प्लीहा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। ठीक, तो ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की मांस या संहति पीतपिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करती है जिससे कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम नामक पीत ग्रंथ का विकास होता है और इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है। सूची 1 में देखिए जनन ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशय, अधिवृक्क है और इधर सूची 2 में इंसुलिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, वृद्धि हार्मोन है, कार्टिसोल है। फिर आपके इधर कूट दिए गए हैं 3 2 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। यहाँ पर बी और सी ऑप्शन लग रहा है एक ही हो गया है, तो 2 3 1 4, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, तो ये मान चलिएगा 2 3 यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 4 मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जनन ग्रंथि जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है यानी कि 2 हो जाएगा और पीयूष ग्रंथि जो होता है वो वृद्धि हार्मोन हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा और अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन होता है यानी कि 1 हो जाएगा और अधिवृक्क जो होता है वो कार्टिसोल होता है यानी कि 4। 2 3 1 4 ऑप्शन में तो कहीं होगा नहीं 2 3 1 4। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 3 1 4 नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। आप कोई भी ऑप्शन मान लीजिए आप बी मान लीजिए 2 3 1 4 है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 2 3 1 4 ऑप्शन आप कोई भी एक मान लीजिए बी या सी में। ठीक, तो ये मान के चलिएगा। फिर से बता रहा हूँ आपको कि जनन ग्रंथि जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन में, पीयूष ग्रंथि होता है वो आपका वृद्धि हार्मोन में होता है और अग्नाशय होता है इंसुलिन में और अधिवृक्क होता है कार्टिसोल में। तो इसलिए ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2 3 1 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन होता है स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। इंसुलिन जो है एक प्रोटीन की श्रृंखला होती है या फिर इसको कह सकते हैं पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन, ध्यान रखिएगा।
अगर कहीं ऑप्शन में प्रोटीन नहीं है, पेप्टाइड हार्मोन है, तो आप हार्मोन भी लगा सकते हैं, या हार्मोन है तो हार्मोन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन भी लगा सकते हैं। अब ये क्या करता है, जो इंसुलिन है वो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक है, अब इंसुलिन में जो है वो जस्ता पाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन में जस्ता धातु क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में किसके मोचन को प्रेरित करता है? इंसुलिन, नॉरएड्रेनालिन, पुटकोद्दीपन, ऑक्सीटोसिन। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जैसे माँ और शिशु के बीच, जैसे गले लगना या चूमना, शिशु की देखभाल करना, या फिर वात्सल की या फिर मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ता है। तो ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं स्त्रियों के गर्भाशय, जिसे यूटेरस बोलते हैं, और स्तन ग्रंथियां यानी कि मैमरी ग्लैंड्स। ठीक, अगला देखिए 14वां क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सोमैटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन। तो इसका भी आंसर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर ही, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि भैंस या गाय के थनों से दूध उतर सके। अगला देखिए, थायरॉक्सिन क्या है? विटामिन है, हार्मोन, एंजाइम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी सही जाएगा, एक हार्मोन है। ठीक है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो जिसका श्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड द्वारा किया जाता है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़वामनता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन, इसका जो है हार्मोन होता है वो एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। ठीक है, कहाँ से? एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, और जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। अब यदि मान लो इस हार्मोन की, यदि कि कोई व्यक्ति है और यह हार्मोन यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन की कमी है, तो वह व्यक्ति काफ़ी खिन्न-मिन्न रहने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कोकेन, एफ्रेडिन आदि जो है औषधियाँ दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती हैं। इसे ही उड़ो या लड़ो, फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं। ठीक, जैसे कोई संकट काल समय आ गया या फिर विशेष परिस्थिति में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में जो ब्लड प्रेशर होता है या हृदय स्पंदन दर क्या होता है, बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन, या फिर थायरॉक्सिन। तो देखिए, जो एंड्रोस्टेरॉन है वो मेल जो है मेल सेक्स हार्मोन है, और जो टेस्टोस्टेरोन है ये भी मेल सेक्स हार्मोन है, और जो एस्ट्रोन है ना ये होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, और जो थायरॉक्सिन है वो थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पे से हो जाएगा, एस्ट्रोन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल, थायराइड, पैंक्रियास, पिट्यूटरी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे से हो जाएगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को ही बोलते हैं पीयूष ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। अगला देखिए, पर्णहरित या क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, या फिर मैंगनीज। ऑप्शन सी से हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नहीं है शामिल है। बाकी सूर्य का प्रकाश होना भी जरूरी है, जल भी, और कार्बन डाइऑक्साइड होना, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होना है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र शोषण होता है? बैंगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैंगनी। तो नीला और लाल का होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है
घास से, शैवालों से, वृक्षों से, धान के खेतों से। तो पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन उत्पादित करता है? वो शैवालों से होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा, शैवालों से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश। ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा, लाल प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है, जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। ठीक है, आपको हम बता दें कि संवहनी पादप में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। ठीक है, एक होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। अब फ्लोएम क्या है? फ्लोएम जो है जैसे किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत है। ठीक है, फ्लोएम क्या है? किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत है। अब इसका जो मुख्य कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करना है। तो वृक्ष के आधार के पास से यदि उसकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच सकेंगे और इससे क्या होगी? जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाएंगी। अगला देखिए 25वां, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए या फिर जल वहन के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आहार वहन के लिए। ठीक है, फ्लोएम का जो मुख्य कार्य होता है वो पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में भेजना होता है या स्थानांतरित करना होता है। इस ऊतक को बास्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इस ऊतक को बास्ट भी कहते हैं। या चार प्रकार के कोशिकाओं या जैसे चालनी अवयव, ठीक है, चालनी अवयव, फिर सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदूतक और फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, ये इसकी ज़रूरत नहीं होती सोडियम के। ठीक है, पौधों को विकास के लिए कुछ तत्व को चिन्हित किया गया है। अब उस तंतों में कौन तत्व तो हैं? पहले तो बांट दिया गया प्राथमिक तत्व और द्वितीयक तत्व में। तो जो प्राथमिक तत्व में वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर से आपको बता रहा हूँ, प्राथमिक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वहीं द्वितीयक में रखा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, इनकी पोषक की आवश्यकता होती है वो भी अधिक मात्रा में। अब सूक्ष्म पोषक आवश्यकता पौधों की कम मात्रा में होती है, जिनमें लौह होता है, जिंक होता है, मैंगनीज होता है, बोरान होता है, तांबा होता है, मोलिब्डेनम होता है, निकेल और क्लोरीन होता है, लेकिन सोडियम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। घटपरडी, अमरबेल, सूरजमुखी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा अमरबेल। ठीक है, अमरबेल आप लोग देखे भी होंगे। अमरबेल टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, यानी कि ये आवृतबीजी पौधा होता है। इसका जो तना होता है बिल्कुल पतला होता है, दुर्बल होता है और पीले रंग का होता है। इसका जो तना पोषक है वो चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण और जल को प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, इधर साइटोकाइनिन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर से हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। बाकी जो इंसुलिन है और थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, ये जंतु हार्मोन है। तो आपको बता दें जो पादप हार्मोन है वो 5 वर्ग में आते हैं, जैसे एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिबरेलिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से आपको बता रहा हूँ, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबरेलिन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी जो हमारा होगा वो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। अगला देखिए, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन, एसिटिक अम्ल,
साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे से हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण होता है, जिसमें उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30वां। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, गिब्बरलिंस, ऑक्सीजन्स। ठीक है, ऑक्सीजन्स। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, एथिलीन आपका जो है एक ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।